दोस्तों, यह है चाणक्य नीति का 21वां एपिसोड और आज भी हम चाणक्य नीति से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। चाणक्य कहते हैं कि वन में जब कोई भी पशु दूसरे का शिकार करता है तो शिकारी की सफलता या फिर असफलता एक महत्वपूर्ण कारण पर टिकी होती है और वो है आकस्मिक आघात। अगर शिकार को शिकारी की योजना के बारे में पहले से ही पता चल जाए तो वो सतर्क हो जाएगा और वहां से भाग जाएगा। जीवन में भी इसी प्रकार हमारे शत्रु के ऊपर हमारे वार की सफलता या फिर असफलता इसी बात पर टिकी होती है कि हमारा आक्रमण आकस्मिक होता है या फिर उसके बारे में शत्रु को पहले से ही पता चल जाता है। याद रखें कि आपकी योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर अगर आपके शत्रु को उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए तो आपको सफलता कभी भी हाथ नहीं लग सकती। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में सफलता पाने के लिए एक प्लान करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने प्लान को गुप्त रखें, क्योंकि अगर आप अपने प्लान के बारे में सबको बताओगे ना तो हो सकता है कि बहुत से लोग आपसे ये कहने लगे कि ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारा आइडिया बेकार है, इम्प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है और इससे होगा क्या, आपका सिर्फ ध्यान भटकेगा। इसीलिए अपने प्लान का ढिंढोरा हर जगह मत पीटो, खूब मन लगाकर अपने काम को करते रहो और आपकी सफलता चीख चीख कर सबको बता देगी। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बस आपको यही करना है, खामोशी से मेहनत करते रहना है। अपने मेहनत और अपने प्लान के बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता पूरी दुनिया को सब कुछ बता देगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से संबंध बनाते हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा संबंध अच्छा है और कौन सा खराब। आप एक सांप को कितना भी दूध क्यों न पिला दो, लेकिन इससे उसके शरीर में अमृत नहीं आ जाएगा, वो एक विषैला जीव ही रहेगा। ठीक इसी तरह से आप अपना जो भी समय और ऊर्जा धूर्त व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में खर्च करते हैं वो आपके विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए अपना समय सिर्फ उसी लोगों के ऊपर खर्च करें जो कि उसके योग्य हो। दोस्तों, जीवन में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन आपका दुश्मन, और इससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय किसके ऊपर खर्च करते हैं। हम सब सोचते हैं कि समय फ्री है, लेकिन समय फ्री नहीं होता दोस्त। समय की अपनी कीमत होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना समय किस तरह से खर्च करते हैं। अगर हम गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं और उसके ऊपर अपना समय खर्च करने लगते हैं तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम भी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर अपने समय को खर्च करो और सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करो जो कि इसके योग्य है। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर हम फिटकिरी को पानी से भरे हुए एक मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं तो ये मिट्टी में उपस्थित सारे मलिन तत्वों को तल तक पहुंचाकर पानी को शुद्ध बना देती है। हमारा धैर्य भी इसी फिटकिरी के समान होता है। जिस तरह से फिटकिरी जल को शुद्ध बना देती है, ठीक उसी तरह से जब हमारे ऊपर संकट की घड़ी आती है तो हमारा धैर्य हमें नकारात्मक सोच और अस्थिरता से बचाकर सही निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। जिस इंसान के जीवन में धैर्य नहीं है उसका जीवन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हमेशा हमारा मन शांत रहे, जीवन में हमें शांति मिले, लेकिन सोचने से शांति हमें कहाँ मिलती है। मन को शांत करने के लिए हमें चाहिए टूल, क्योंकि हमारा मन हमसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे मत बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि करना क्या है। मतलब कि आपको अपने मन को ही बताना पड़ेगा कि मन की शांति के लिए मन को क्या करना पड़ेगा। तो आप अपने मन से कहो कि हर काम में धीरज रखो। जब आप अपने हर काम में, जीवन के हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखते हो तो फिर आपको अपने मन को शांत करना नहीं पड़ता है, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो हमारा मन शांत ही रहता है, लेकिन हम खुद ही हर काम में अपना धीरज खो देते हैं और अपने मन को अशांत करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके मन की शांति बनी रहे तो अपने हर काम में धीरज रखो। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर एक छोटा सा कांटा हमारे पाँव में चुभ जाए तो हमें ज्यादा कष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम उस कांटे को अपने शरीर से नहीं निकालते हैं तो ये कांटा हमारे शरीर में घाव कर देता है। फिर धीरे धीरे वही घाव बड़ा होने लगता है और हमें शरीर में पीड़ा देने लगता है। इसी तरह से जीवन के छोटे छोटे मतभेद बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसीलिए छोटी बातों से उत्पन्न मतभेद को तुरंत खत्म कर दो, उसका तुरंत समाधान करो ताकि भविष्य में बड़े संकट से बचा जा सके।
दोस्तों, जीवन में कभी कभी छोटी सी बातें एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। छोटी छोटी बातें दो इंसान के बीच मनमुटाव पैदा कर देती है और ये पूरे संबंध को बिगाड़ कर रख देती है। इसीलिए जब कभी भी किसी भी बात पर मनमुटाव हो ना, तो उसका समाधान वहीं पर कर लो और बहुत बार इससे एक अच्छा संबंध बिगड़ने से बच जाएगा। जीवन में अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे नाते बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन उसे बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक मनमुटाव ही काफी है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत उसका समाधान करो और ये आपको एक बहुत बड़े संकट से बचा सकती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि रेगमाल का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम सैंड पेपर भी कहते हैं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तब तक वो हमें महत्वहीन लगता है। लेकिन रेगमाल का यही टुकड़ा एक लकड़ी को समतल और आकर्षक बनाता है। इसी तरह से जीवन में कोई भी मनुष्य महत्वहीन नहीं होता। आवश्यकता होती है उससे सही परिस्थिति में सही कार्य लेने की, जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हर चीज का अपना एक महत्व होता है। कोई भी चीज या फिर कोई भी इंसान ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा। आप खुद को कितना भी बड़ा क्यों न समझ लो, लेकिन आप हर काम नहीं कर सकते। जिसे आप एक साधारण सा इंसान समझते हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर दे जो आप नहीं कर पाओ। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी को ना तो छोटा और ना ही बड़ा समझो और हर व्यक्ति से उसके क्षमता के अनुसार काम लेने की कोशिश करो। एक लीडर अपने काम में तभी सफल होता है जबकि उसे ये पता हो कि कौन से व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी प्रतिभाएं होती है, अपना इंटरेस्ट होता है और एक लीडर का काम ही है कि वो अपने टीम मेंबर के प्रतिभाओं को समझे और सही कार्य के लिए सही लोग का चुनाव करे, तभी वो सफल हो सकता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर चरखे को निरंतर चलाया जाए तो फिर ये रुई को धागे में परिवर्तित कर देती है। ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन में भी अथक प्रयास करते हुए रोज नए अनुभव करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यही अनुभव दिन प्रतिदिन हमें शक्तिशाली बनाते हैं और हमारी यही शक्ति हमें जीवन में सफल बनाती है। दोस्तों, जीवन में सफल होने का ना सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, अपने काम को लगातार करते रहना और किसी भी हालत में हार नहीं मानना। आज जो भी इंसान इस दुनिया में सफल हुए हैं ना, उन सब के अंदर ये एक क्वालिटी कॉमन थी कि उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। अपने काम को वो करते गए, उसमें वो फेल हुए, अपने फेलियर से उन्होंने सीखा और वो फिर से कोशिश में लग गए। आपका काम कभी भी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना में अच्छा नहीं हो जाता। आप चाहोगे कि 10 दिन का काम हम 1 ही दिन में कर लें और हमारा काम अच्छा हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि काम को अच्छा बनाने के लिए मेहनत और वक्त दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए आप जिस काम में भी मास्टरी हासिल करना चाहते हो ना, उसमें समय दो और उसे लगातार करो, तब जाकर एक दिन आपका काम बोलना शुरू कर देगा और ये चीज आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगी। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उसे जीवन की सीख। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम चाणक्य की कुछ और नीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए चाणक्य नीति को। थैंक यू। जय हिंद।